स्टार्टिंग हो रहा है। नमस्कार। जय माता जी की, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम। जुड़ जाइए आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे लाइव आना है और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए लाइव में, तो मैं लाइव की शुरुआत करूँ, क्योंकि मेरा अनुरोध है कि आप लोग लाइव को शेयर करते जाइएगा। शेयर नहीं करेंगे तो शायद इस लाइव का कोई महत्व नहीं रहेगा, और इस लाइव का महत्व आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज का लाइव सनातन धर्म की परंपरा से जुड़ा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करते जाइएगा। आप लोग शेयर कर दें, कुछ भाई जुड़ जाएं तो मैं लाइव को शुरू करूं। और कुछ ऐसी बात है जो आज मुझे इस पे खुल के आप लोगों के बीच चर्चा करनी है। जैसा कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, तरह तरह की प्रोपोगंडा जो होता प्रोपोगंडा करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मेरा एक अनुरोध है ब्राह्मण समाज के सभी भाइयों से, खास करके ब्राह्मण समाज के सभी भाई मेरे इस लाइव से जरूर जुड़े। सनातन धर्म से जुड़े हर भाई, हर जाति के लोग आज इस लाइव से जरूर जुड़े। और मेरा खास करके अनुरोध है ब्राह्मण समुदाय के लोगों से, क्योंकि आप हमारे कहते हैं ना कि हमारे धर्म के ज्ञाता हैं, हमारे कहते हैं कि हम राजा थे, आप हमारे महामंत्री रहे हैं। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अपने सभी ब्राह्मण समाज के भाइयों से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लाइव को जरूर शेयर करें, जरूर सुने, मेरा अनुरोध है। और उन तथाकथित लोगों के लिए आज मेरा ये लाइव खुला चैलेंज भी है जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की परंपरा, राजपूत और ब्राह्मण एकता की परंपरा को तोड़ रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल के बेवकूफ चूतिए लोग जो बैठ के केवल ट्वीट, फेसबुक, इंस्टा पे तरह तरह के मैसेज डालते हैं, उन हराम खोरों के लिए मेरा आज का ये लाइव है। और मेरा अनुरोध है सभी ठाकुर, ब्राह्मण, जितने भी हमारे सवर्ण समाज, जितने भी हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लाइव को शेयर करिए, जुड़ जाइए, ज्यादा ज्यादा संख्या में इसको शेयर करते रहिए। मैं शुरू कर रहा हूं आज आप अपना लाइव। मेरा जो मेन मकसद था आज लाइव आने का, वो बस केवल और केवल यह है कि मैं फेसबुक पे पोस्ट देखता हूं। मैं बता रहा हूं कि जितनी भी फेक आईडीज होती हैं, जितनी भी फेक आईडियां हैं जिनका आईपी एड्रेस ट्रेस कराया जाए, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग निकलेंगे जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को काटने का काम करते हैं, हिंदुस्तान की परंपरा को तोड़ने का काम करते हैं, सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग फेक आईडी बना के समाज को गुमराह करते हैं, हमें आप गुमराह हो रहे। मेरा अनुरोध है आप लोग लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं उन हरामखोरों से एक बात पूछना चाहता हूं, कौन महान है, कौन महान नहीं है, इस पे कभी कोई डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं राजपूत हूं, मैं सदैव ब्राह्मणों को अपना कहते ना अपना बड़ा मानता हूं, कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। सदैव हमारे पूजनीय रहे हैं ब्राह्मण और हमेशा पूजनीय रहेंगे, मुझे कोई गुरेज नहीं। वीरू सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना, मैं खुले मंच पे कहना चाहता हूं, खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि नशे में, शराब, गांजे, अफीम, चरस के नशे में बुद्ध हैं, जिनको यही नहीं पता है कि सामाजिक परंपरा क्या होती है, सनातनी परंपरा क्या होती है, हमारा सौहार्द क्या है, हमारा परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है और हमारा इतिहास क्या है। उन लोगों को शायद पता ही नहीं, उनको इतिहास का एबीसीडी नहीं पता है, उन्हें रामायण, महाभारत, गीता का एक श्लोक नहीं पता है। वो अपने को आज बड़े ज्ञाता बन के बैठे हैं सोशल मीडिया पे। उन हरामखोरों से एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे कह देने से कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कोई छोटा बड़ा हो जाएगा क्या? आए ना, कोई कहते हैं ना कि सामने से बात कर ले, कोई अपने को बहुत बड़ा बनता है तो आगे बात कर ले। मैं ये कहता हूं कि राजपूत हूं, 36 कौम की बात करता हूं, 36 कौम में हर कोई आता है। क्षत्रिय क्या है, क्षत्रित्व क्या रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? जब समाज में विषम परिस्थिति आती है, जब हिंदुस्तान में कभी भी बाहरी आताताई युद्ध करने आए हैं, तो यहां पे सब एकजुट होकर लड़े हैं, एकजुट लड़े। कोई कहता है कि हम उनका इतिहास जानते हैं, कोई कहता है हम उनका इतिहास जानते हैं। अबे इतिहास तुम्हारे द्वारा बनाया गया है कि तुम्हारे बाप दादाओं के द्वारा बनाया गया है? पहले अपने बाप दादाओं से पूछो कि इतिहास क्या है हिंदुस्तान का।
कोई आता है कहता है कि वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, वो इस मजहब का है, वो इस परंपरा का है। कोई इसमें इफ डाउट नहीं है कि उनको पता ही नहीं है ABCD कि जात धर्म परंपरा होती क्या है, उनको पता ही नहीं है। अगर पता हो तो मुझे बताए ना, कोई आए ना, मुझे मैसेंजर पे बात करे, सामने आके बैठ के फेस टू फेस बात करे। किसको पता है? हाँ, कोई बताए ना गीता का पहला श्लोक क्या है, रामायण का पहला श्लोक क्या है, महाभारत का पहला श्लोक क्या है। हमारे जो वेद है, हमारे जो पुराण है, जो हमारे उपनिषद है, उसके कहते हैं उसकी ऋचाएं, वेद की ऋचाएं कोई पढ़ा है क्या? वेद की पहली ऋचा मानव के लिए है, मानवता के लिए है। गीता में कहा गया है कि कर्म करो। यहां हिंदुस्तान कर्म प्रधान देश है। जो जैसा कर्म किया है वो ऐसे जाति में पैदा हुआ है। 4 वर्ण थे यहाँ पे, 4 वर्ण हैं, थे और रहेंगे। जिसका जो काम था, लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अरे मैं कहता हूं, लोग बोलते हैं ना कि शूद्र को निम्न तबके में दिया जाता है, किया जाता है। अरे मैं कहता हूं कि शूद्र से अच्छा कोई है ही नहीं। आपकी गंदगी जो खत्म करे, आप जो गंद करते हो, आपके द्वारा जो गंदगी मचाई जाती है, जिससे आप नफरत करते हो, वो इंसान उसको साफ करता है तो उससे ज्यादा साफ कौन हो सकता है? आपके मन की मैल आप साफ नहीं कर सकते हो, और आपकी मैल वो साफ करता है। इसलिए मैं शूद्रों को अपना सबसे बड़ा भाई मानता हूं। मैं उनको कहता हूं ना, उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो हमारे अंदर की गंदगी नहीं, हमारे द्वारा की गई गंदगी को साफ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना कि शूद्र, लोग बोलते हैं शूद्र छोटा होता है। मैं कैसे मान लूं कि शूद्र छोटा होता है? महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो उनके साथ भील लड़ रहे थे युद्ध। भगवान राम को नदी में पार कराने वाला, गंगा पार कराने वाला एक केवट समुदाय का आदमी, जो उनके लिए लड़ रहे थे, मानव के रूप में, जानवर के रूप में, सब जंगल के लोग, सब वनवासी लोग, जिनको हम मुसहर बोलते हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे थे। हम भगवान राम की परंपरा को मानते हैं, वो सबरी का जूठा बेर खाते हैं, और हम अपने को बड़ी बड़ी परंपरा के बात करते हैं। अरे कब तक चलेगी ये परंपरा? कब तक रहेगी ये परंपरा? मुझे बताओ ना। आप रामायण आ रहा होगा, सभी टीवियों पे आप लोग देख रहे हैं, कहते हैं ना कि असत्य पे सत्य की विजय। सत्य का हमेशा कहते हैं कि सत्य छुपाया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्यता यही है कि हम सबसे पहले सनातनीय हैं, हम सनातन धर्म की परंपरा में रहेंगे। हम क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या ब्राह्मण, ये 4 वर्णों में हैं, और सबका वर्ण का अपना अलग अलग महत्व है। इस महत्व के बारे में आप लोग जानिएगा कि महत्व क्या है, वर्ण संस्कार क्या होता है। वर्ण संस्कार के बारे में किसी को पता है क्या? हाँ, कोई भी गाना आ जाता है, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। टीवी के हिसाब से चलोगे, धारावाहिक के हिसाब से चलोगे, कि आप अपने वेद पुराण के हिसाब से चलोगे, आप अपने गीता, अपने रामायण के हिसाब से चलोगे, आप अपने कहते हैं अपनी धर्म की किताबों के धर्म गुरुओं के हिसाब से चलोगे? मुझे बताइए ना, धर्म गुरु लड़ रहे हैं क्या? यहाँ पे जो नौजवान युवा हैं, जिनको कहते हैं ना कि जिनको औकात नहीं है कि वो 2 रोटी का खाना, 2 टाइम का खाना किसी गरीब को खिला पाए, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी बात लिखते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अपने समाज का तोप हूं, मैं अपने समाज का दादा हूं। शेयर करते जाइएगा, मेरा अनुरोध है कि एकदम शेयर करते जाइएगा, इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ज्यादा संख्या में आप लोग शेयर करिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर भाई तक पहुंचना। मैं उन हरामखोरों से एक बात पूछना चाहता हूं, जिनकी औकात 2 टाइम का खाना किसी को खिलाने की नहीं है, वो हिंदुस्तान की परंपरा और बड़े बड़े जाति धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, जब वो गीता का उपदेश दे रहे थे, क्या अपने लिए दे रहे थे या किसी और के लिए दे रहे थे? वो ये कह रहे थे कि कर्म करो, अगर आपका भाई, आपका सगा खून भी गलत करता है ना, तो आप उसके लिए युद्ध लड़ो। और गीता का उपदेश है कि क्षत्रिय हो, युद्ध लड़ो और युद्ध लड़ो और युद्ध लड़ो। हमेशा जो समाज की कुरीतियां हैं, जो समाज में बहसी दरिंदे हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो अबला विधवा नारियों के साथ गलत करते हैं, जो छोटी बच्चियों के साथ रेप बलात्कार करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ लड़ने का काम हमेशा क्षत्रिय धर्म किया है और क्षत्रित्व किया है। यही क्षत्रिय धर्म रहा है। समाज की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना, ये क्षत्रिय धर्म रहा है। और वर्ण संस्कार में ब्राह्मणों का काम रहा है। जो ब्राह्मण हमारे कहते हैं ना कि हमारे पूजनीय हैं,
उनके द्वारा जो भी वेद पुराण का निर्माण हुआ, जो भी उनको कहते हैं ना कि पूजा पाठ का जो अधिकार है ना, सबका अपना अपना काम है। आज मैं देखता हूं कि ब्राह्मणों का लोग बहुत बुराई करते हैं, राजपूतों की बहुत बुराई कर रहे हैं, अन्य जातियों की बहुत बुराई कर रहे हैं। भाई मेरे, बुराई करके क्या उखाड़ लोगे? क्या मिल जाएगा? जब कभी दर्द में रहोगे ना, जब कभी ब्लड की जरूरत पड़ेगी, खून की जरूरत पड़ेगी ना, तो ब्लड बैंक से जब खून आएगा और तब बेड पे लेटे लेटे नहीं पूछोगे किस जाति का खून है। या तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी ना, तो किडनी जब ट्रांसप्लांट होगी तब तुम डॉक्टर से ये नहीं पूछोगे कि तुम किस जाति के हो। या किसी भी ऐसे डॉक्टर के यहाँ जो तुम्हारा ही रोग केवल ठीक कर सकता है, उस डॉक्टर के पास जाके केबिन में ये नहीं पूछोगे कि डॉक्टर साहब आपकी जाति क्या है। तब आपको केवल और केवल अपनी जान दिखेगी, अपना परिवार दिखेगा, अपने आप का वजूद दिखेगा, जिंदा रहने का जो नशा है वो दिखेगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैं एक बात पूछना और चाहता हूं अपने इस लाइव के माध्यम से, परंपरा का निर्वहन कौन कौन कर रहा है? हर एक युवा से मेरा एक सवाल है कि आप देश की परंपरा का निर्वहन कर रहे हो क्या? आपके पूर्वज जो भारत देश की परंपरा को बचाने के लिए, यहाँ के इतिहास को बचाने के लिए, यहाँ की मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, चाहे वो कहते हैं चाहे वो मुगलों का काल रहा हो, चाहे बाहरी आताताइयों का काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे शिवाजी रहे हो, चाहे बिस्मिल्लाह खान रहे हो, चाहे कहते हैं चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो, उन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आपकी परंपरा को बचाने के लिए, सनातन धर्म की परंपरा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आपने क्या उखाड़ा? आप लोगों ने क्या किया? फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे बकवास करने के लिए आप लोगों केवल क्या, समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उसको आप लोग टारगेट नहीं कर रहे हो, लेकिन समाज जिससे टूट रहा है, देश जिससे टूट रहा है, आप उस पर टारगेट कर रहे हो। अरे मुझे शर्म आती है ऐसे युवाओं को सोचते हुए, कहते हुए कि जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास केवल और केवल ये है कि हिंदुस्तान की परंपरा को कैसे तोड़ा जाए, यहाँ की युवाओं को कैसे भड़काया जाए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ क्या मिल रहा है तुमको? हर पार्टियों के आईटी सेल के हरामखोरों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम जाति राजनीति, धर्मीय राजनीति कर रहे हो। अरे हिंदुस्तान में जो ये हरामखोर टाइप के लोग हैं उनसे लड़ो ना, देश तो तोड़ रहे हैं लोग। उन हरामखोरों से कौन लड़ेगा? उन आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? उन बाहरी आतताइयों से, आक्रमण करने वालों से कौन लड़ेगा? आप लोग शेयर करते जाइएगा, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। मेरा अनुरोध है, आप लोग इनवाइट कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। मैं पूछना चाहता हूं कौन है जो देश को बचाने के लिए, कौन युवा लड़ना चाह रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं तो सल्यूट उन युवाओं को करता हूं, मैं उन युवाओं को नमन करता हूं जो 18 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में जाके बॉर्डर पे लड़के देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे रहे हैं। उनकी मोछें नहीं निकली हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी जवानी कब आई, और देश के लिए गोली खा के अमर हो जा रहे हैं। मेरे आइडल वो हैं, मेरे आदर्श वो। उन युवाओं से कोई क्यों नहीं सीखता है? मोछ रख लेना, दाढ़ी रख लेना, मोटरसाइकिल ले लेना, बुलेट ले लेना, उसमें जाति का टैग लगा देना। कब तक चलेगा ये? कब तक? मुझे बताओ ना। कोई भारत माता की जय आगे लिखा के चल रहा है क्या? कोई लिखता है क्या जय हिंद? कोई बोलता है क्या? या गाड़ियों पे ये ट्रेंड क्यों नहीं चल रहा है, मैं फलाने जाति का हूं, मैं फलाने जाति का हूं? बड़े बड़े स्लोगन लगा के लोग चल रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, कैप लगा रहे हैं। अरे भाई कब तक? देश खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में 6742 जातियां हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। 4 वर्णों का देश है ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका अपना अलग अलग काम है, सब अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं। जितने जाति धर्म के लोग हैं सब आपस में प्यार से रहे हैं, मोहब्बत से रहे हैं। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का देश रहा है, हिंदुस्तान परंपराओं का देश रहा है, हिंदुस्तान संस्कृति का देश रहा है, हिंदुस्तान कहते हैं मानवता का देश रहा है। यहाँ मोहब्बत सिखाई गई है, यहाँ पे प्यार सिखाया जाता है, यहाँ पे कड़वाहट मिटाई जाती है। हिंदुस्तान की भाषा में जो मीठी बोली है, जो रस है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। लेकिन हम उसके बाद भी देश को तोड़ने वाले लोगों को अपना आइडल मानते हैं। क्यों मानते हैं?
क्योंकि हमको अपने देश का इतिहास ही नहीं पता है, हमको अपने देश की परंपरा ही नहीं पता है, हमको अपने देश का तरीका ही नहीं पता है। मुझे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कोई मोछ ऐंठ देने से, कोई दाढ़ी रख देने से अगर अपने को बहुत बड़ा बाहुबली बन जाता है ना, तो मैं ये कहता हूं जो पागल होते हैं, पागल, वो 2-2 साल 5-5 साल नहाते नहीं है, दाढ़ी बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सबसे बड़े बाहुबली होने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरों के साथ रह के, दूसरों के सिस्टम में रह के अपने संबंधों को खराब करने वाला हमेशा गिरा है इस देश में। और ऐसे लोग की जो गिनती रही है ना, निकृष्ट नालायक लोगों में रही है। और मैं सभी जितने पार्टी के आईटी सेल के हरामखोर हैं उनको मैं निकृष्ट नालायक हरामखोर में ही गिनती करता हूं। देश में सभी जातीय धर्म की परंपरा को तोड़ने का काम ये सभी राजनीतिक पार्टी के आईटी सेल के लोग करते हैं। हम आप कब समझेंगे? हम आप कब तक लड़ेंगे? हम अपने देश की, कहते हैं ना कि परंपरा के लिए लड़े, इतिहास के लिए लड़े, हम अपने देश में जो गरीब है उनके हक के लिए लड़े, उनके अधिकार के लिए लड़े, अपनी मानवता के लिए लड़े। अपने देश में जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं, जितनी भी दुर्गम चीजें हैं, जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको बचाने के लिए, उनको रखने के लिए, उनका इतिहास बनाने के लिए हमें लड़ना चाहिए, ना कि हम जातीय धर्म मजहब के लिए लड़े। क्षत्रिय हूं इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि मैं 36 कौम की बात करता हूं, चारों वर्णों की बात करता हूं, सभी धर्म सभी संप्रदाय की बात करता हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने लाखों करोड़ों गले को काटा है, तब जाके देश को आजादी मिली है। और मुझे गर्व है कि मैं जिस वर्ण से आता हूं, और मैं सभी वर्णों पे गर्व करता हूं, सभी जातियों पे गर्व करता हूं। लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी किसी गरीब को नहीं सताया, मुझे जितना मौका मिलता है मैं लोगों की मदद करता हूं। ना मैं कहता हूं कभी, मैं कभी किसी जात, किसी व्यक्ति, किसी परंपरा, किसी धर्म के बारे में आज तक कुछ नहीं बोला। मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए। सब अपने में खुश रहें, सब अपने में स्वस्थ मस्त रहें। देश को मजबूत करना है, सनातन धर्म को मजबूत करना है। सनातन धर्म का मतलब सनातन परंपरा है, जो दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन सभ्यता है। सभी जाति, सभी धर्मों को पैदा करने वाली परंपरा, सनातनी परंपरा, उसका निर्वहन करिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मेरा अनुरोध है, मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी भाइयों से कि जब तक ये चीजें नहीं करोगे, देश नहीं बचा पाओगे आप लोग। क्योंकि देश तब बचेगा जब हमारे और आप जैसे युवा देश की परंपरा को पहचानेंगे, देश के इतिहास को पहचानेंगे, देश में होने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, जातीय, धर्मीय, सांप्रदायिक चीजों से दूर रहेंगे, तभी देश बचेगा। और हमेशा जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग रहे हैं, वो हमारे कहते हैं पूजनीय रहे हैं। मैं तो पूजनीय मानता हूं। मैं पूजनीय इसलिए मानता हूं क्योंकि वो हमेशा हमें अच्छे रास्ते के लिए सलाह देते हैं, हमें अच्छी परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो सनातन धर्म को लेकर चलते हैं। मैं ब्राह्मण समाज के उन युवाओं से एक बात खुल के कहना चाहता हूं, आप आदर्श बनो, आप आदर्श बनने का काम करो। आप ऐसा मत बनो कि आपका नाम लेने से पहले आदमी संकोच करने लगे। जितने ब्राह्मण समाज के युवा है ना, जो ट्रेंड चला रहे हैं, उस पर कतई आप लोग विश्वास मत करें। केवल आईटी सेल के लोग आप दूसरे को लड़ा के हमें और आपको अलग करने का काम कर रहे हैं। बचने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। अगर नहीं पहचानेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। चाहे जो भी रहा है, इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है और इतिहास को बचाना है, हमारे धर्म की परंपरा को बचाना है, हमारे आने वाले भारत के कल को संवारना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जातीय राजनीति खत्म करिए। जाति, मजहब, जो भी चीजें हैं ना, वो अपने तक सीमित रहे, वो अपने तक ही। वर्ण संस्कार जो है ना, उसकी परिभाषा यही है। वर्ण संस्कार के बारे में आप लोग सोचिए। बाकी आप लोगों को अगर मेरा ये लाइव अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा अनुरोध है कि हर एक आदमी के मोबाइल में वीडियो चलनी चाहिए। मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है। जय माता जी की, जय मां भवानी, जय मातृभूमि, जय श्री राम, जय परशुराम, भारत माता की जय, जय हिंद।